हिमाचल विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। क्या सरकारी कर्मचारियों का समूह, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों का समूह राजनीतिक दलों को मजबूर कर देगा कि इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ साफ रखें? कांग्रेस को इस मुद्दे से काफी उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल कर दी है। सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। 42 साल की पूजा सब्बरवाल धर्मशाला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। उनको नौकरी 2003 के बाद मिली, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूजा हर बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करती आई हैं, लेकिन इस बार पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो अपना वोट बदलने की बात कर रही हैं। 2003 में तो कर्मचारी ये शुरू हुई थी, जब 8, 10, 15 साल के बाद कर्मचारी अब रिटायर हो रहा है, तो जो पुरानी पेंशन है उसमें जहां मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी 80,000 रुपये आखिरी सैलरी लेता है, तो पुरानी पेंशन में उसे 40,000 मिलेंगे। लेकिन नई पेंशन योजना में ये तथ्य सामने आए हैं कि उन्हें 2 से 3,000 रुपया जो है वो पेंशन मिल रही है। तो निसंदेह 2 से 3,000 रुपये में तो एक परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। हिमाचल के ज्यादातर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र मनहास हिमाचल सरकार में क्लर्क हैं। उनका कहना है कि इतनी महंगाई में तो पेंशन और भी जरूरी हो गई है। पहले भी बताया था कि ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल का जो कर्मचारी है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी के अलावा कोई और नहीं है। तो जब वो आफ्टर रिटायरमेंट 58 साल के बाद फिर से बेरोजगार होता है बुढ़ापे में जाके, तो उसको अपना मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए उसके शरीर बचा नहीं होता है कि वो कमा पाए। बीजेपी के भारी भरकम प्रचार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे पहले थोड़ा कमजोर नजर आ रही कांग्रेस पूरा चुनाव कर्मचारियों की भावनाओं को समझकर पुरानी पेंशन योजना पर लड़ रही है। अगर ये कांग्रेस के प्रदेशों में ये मांग पूरी हो सकती है, अगर पुरानी पेंशन आपको मिल सकती है कांग्रेस के प्रदेशों में, तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं मिल रही? चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी पुरानी पेंशन योजना को लेकर थोड़ा बैकफुट पर नजर आती है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर उसने हिमाचल सरकार की कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वो फैसला लेगी। अभी कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ओपीएस कौन वापस किया, किसने? केंद्र और प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लाए, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर उसको 14% करने का काम किया। बागियों से पहले ही बीजेपी परेशान है। उसके लिए सबसे ज्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से है। प्रचार के आखिरी 2 दिनों में पीएम मोदी हिमाचल में 2 रैलियां करने जा रहे हैं। चुनौती यहाँ के राज्य कर्मचारी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हिमाचल में जो राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी चाहते हैं, सरकार उसकी बनती है। कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल मार्केट कर रही है। भूपेश बघेल प्रचार कर रहे हैं, अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने राजस्थान में पुरानी पेंशन की, तो हम छत्तीसगढ़ में की, तो हम हिमाचल में भी आपको करके दिखाएंगे। देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नैया कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मॉडल के जरिए वापस पार लगती है या नहीं। सहयोगी अशोक महाले के साथ धर्मशाला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी की पदयात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है। इस राज्य में उनकी यात्रा 5 जिलों से होकर गुजरेगी। सोहित बता रहे हैं कि इस यात्रा को विपक्षी एकता की निगाह से किस तरह देखा जा रहा है। मंगलवार के दिन इसी तरह नाचते गाते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ से गुजरती नजर आई। सोमवार रात तेलंगाना की अपनी यात्रा पूरा कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नांदेड़ के देगलूर इलाके में पहुंचे और महाराष्ट्र में 14 दिनों की अपनी यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। सोमवार रात छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर अभिवादन के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। नोटबंदी ने, जीएसटी ने एक रास्ता बंद किया, प्राइवेटाइजेशन दूसरा रास्ता बंद कर रहा है। तो ये देश की हालत है और इन पॉलिसियों का लक्ष्य हिंदुस्तान की गरीब जनता को डराने का है, किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का।
इस यात्रा में बड़े पैमाने पर जुट रही भीड़ देखकर कांग्रेस दावा कर रही है कि इससे देश को भी फायदा होगा। कन्हैया कुमार से लेकर योगेंद्र यादव तक कई नेता इस यात्रा में चलते दिखे। भारत जोड़ो यात्रा लोगों की भावनाओं को जोड़ने के लिए है, लोगों की उम्मीदों को जोड़ने के लिए है। भारत जो ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है वो इमोशनली भी जुड़ा रहे, पॉलिटिकली भी जुड़ा रहे, इकोनॉमिकली भी जुड़ा रहे, कल्चरली रिलीजियसली भी जुड़ा रहे। यही भारत जोड़ो यात्रा का एक साउंड मैसेज है। सन 2019 में जिस तरह से बीजेपी को वॉकओवर दे दिया गया चुनाव में, तो मैंने कहा था इससे तो अच्छा मर जाओ तुम। कहते हैं ना कि अगर ये कर रहा है तो मर जाओ तुम, ये मैंने कहा था इसलिए कि बीजेपी का मुकाबला क्यों नहीं कर रही। मगर आज अगर वो कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सड़क पे उतरी है तो मेरा फर्ज होता है उसका समर्थन करूं। 57 वर्षीय वृंदा शेरे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हैं। सन 1985 में वो राजीव गांधी से मिली थी और इस यात्रा में वो केवल राहुल गांधी से मिलने के लिए 2 दिनों से चल रही हैं। मंगलवार के दिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। हाँ, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला बैक पेन है। So you are walking with the pain? मैंने बोला हाँ। Are you not treating it? तो मैंने बोला नहीं, it is beyond treatment because my entire spinal cord is damaged. Don't listen to doctors. ठीक है, मैं हंसी, फिर I kissed him on his cheek, उनको आशीर्वाद दिया and then I moved away from there. सोमवार को ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंची और मंगलवार के दिन इस यात्रा में मौजूद सेवा दल के नेता कृष्ण कुमार पांडे की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर दिन भर की बची हुई यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के 14 दिनों की अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी 5 जिलों का दौरा करेंगे और इस सब के बीच जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाहर जाने का मुद्दा हो, वो राहुल गांधी उठाएंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना एनसीपी के भी नेता इस यात्रा से जुड़ेंगे। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।